हमारा परमेश्वर यहोवा एक प्रेमी परमेश्वर है। वो उस पिता के समान है जो कभी डांटता भी है, प्यार भी करता है, आशीष भी देता है और कभी कभी थोड़ा सा ताड़ना भी डाल देता है। वो क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ एक जीवित संबंध है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे जीवनों में, हमारे आजकल के जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हमारी सब चीज़ों में अगुवाई करता है। अब देखिए ना, पुराने नियम में इज़राइलियों को प्रभु परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला और वो 40 साल तक जंगल में इधर उधर घूमते रहे। जी हाँ, और तब जाकर के 40 साल के बाद वो कनान देश, जो एक अद्भुत देश था, जहाँ जिसे कहते हैं दूध और मक्खन और मधु की नदियां बहती थी, एक तरह से वो शब्द ऐसा इस्तेमाल किया, मतलब बहुत धन्य देश था, वहां ले गया। मेरे प्रियो, आज इसी के आधार पर मैं आज आपको परमेश्वर का वचन देना मांगता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूँ जो पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 1 से 10 पद। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 1 से 10 पद तक आप ध्यान से सुनिए। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी कर, इसलिए कि तू जीवित रहे और बढ़ता रहे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिससे न तो तू न तेरा पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता, परंतु जो वचन उस यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और न तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर वह अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको भी ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद खोलकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ा, और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो इस्राएली थे, परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाला। उसकी प्रजा है वो इस्राएली प्रजा, उनको चुना प्रभु परमेश्वर ने और मिस्र देश में गुलामी से छुड़ा करके स्वतंत्र देश में उसने लाने की कोशिश की और उन्होंने लाया। लेकिन इन 40 वर्षों में हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा। कभी वो ढीठ भी हुए, कभी पाप में भी गिर गए,
कभी परमेश्वर ने उनको ताड़ना भी दी, लेकिन उसके साथ साथ आशीषों से भी भरपूर किया। परमेश्वर ने उनको आशीषों से परिपूर्ण करते हुए उनको कनान देश में लाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों 40 वर्ष तक मिस्र से कनान देश में आए। इतना कैसे 40 साल लग गए? शॉर्टकट भी था। बताते हैं कि शॉर्टकट से करीब 11 दिन लग जाते हैं, 10 से 11 दिन। लेकिन 40 साल तक वो जंगलों में घूमते रहे। उसका कारण यह था, दूसरे पद में हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक इधर उधर घुमाया। कारण ये था कि उन्हें नम्रता सिखाए, दीनता सिखाए, परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाए। जी हाँ, दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 2 पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, 40 साल, अरे साहब 11 दिन की जर्नी, 40 साल, ये कैसे हो गया? देखिए, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। उसने हमें अपने स्वरूप में सृजा है। वो महान परमेश्वर है। हम उसके बनाए हुई सृष्टि हैं। ठीक है, तो हम उसके अधिकार में हैं। हाँ, जैसा वो बोलेगा वैसा हमें करना है, क्योंकि हम उसके प्रजा हैं, उसके लोग हैं, उसके बेटे बेटी हैं। तो कभी भी हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अब आप सोच समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब वो आ रहे थे तो बहुत बार उन्होंने कंप्लेन किया, बहुत बार गुड़गुड़ाया कि ऐसा क्यों? अरे साहब, हम तो मिस्र देश में बहुत अच्छे थे, यहाँ कहाँ जंगल में आ गए, सांप बिच्छू और ये वो। लेकिन परमेश्वर ने उन सभी चीजों से बचाया। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये सिखाया कि दीन बनो, नम्र बनो। 40 साल साहब कोई कम बात नहीं होती है। आप सोचिए कितने लोग जन्म लेकर के बूढ़े तक होने लगे होंगे, जवान बूढ़े हो गए होंगे 40 साल में। कई लोग रास्ते में मर गए होंगे। अब हम इस बात को तो समझ नहीं सकते पूर्ण रीति से, क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी, इच्छा है, जैसा वो चाहे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है ना। तो लेकिन एक बात जरूर है कि वो हमें नम्र बनाता है। आपके जीवनों में, मेरे जीवनों में कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे दिमाग से बिल्कुल परे है। अब जैसे कि 40 साल इन लोगों के लिए कितना लंबा साल होगा, कितना लंबा समय होगा। आपके लिए भी कुछ ऐसी कठिनाई वाली बात होगी, शायद आप गुजर रहे होंगे अपने जीवन में, जो इजरायली लोग जैसे फील किया, हम भी शायद फील करते होंगे। मैंने कई बार फील किया, प्रभु ये क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल है। हम पहले ही अच्छे थे, अब तो और मुसीबत में आ गए, है ना। मेरे प्रियो, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा आता है? मेरे ख्याल में आता होगा, जरूर आता होगा, है ना। और जैसा इजरायलियों ने कंप्लेन किया, इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया, हम भी कुड़कुड़ाते हैं। मैं भी कभी कभी एक कुड़कुड़ाने लगता हूं, जो बाद में मुझे पता पड़ता है कि ये ठीक नहीं है। खैर, तो हम देखते हैं कि एक तो बात यह है कि वो हमें नम्र बनाए और परीक्षा करके ये जान ले कि हमारे मन में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या तरकीबें आती हैं। जब हम अकेले होते हैं या रात में जब नींद नहीं आती तो हम क्या सोचते हैं? पवित्र चीजें सोचते हैं या अपवित्र चीजें सोचते हैं? ये तो भाई हम अपने व्यक्तिगत रूप से ही परमेश्वर को इसका उत्तर दे सकते हैं। और फिर तीसरी बात वो ये सिखाना मांगता था कि क्या तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इजरायली लोग के साथ ऐसा था। तो परमेश्वर ये 2 पद में ये बात यहाँ पर कहता है, ये जैसा इजरायलियों के साथ था वैसा हमारे साथ भी है, कि नम्र बनाए, पहली बात,
दूसरी बात ये कि हाँ, वो चेक करना मांगता है कि हमारे मन में क्या क्या गुजर रहा है जब ऐसे कठिन परिस्थिति आती है, और क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। अब इजरायली जो थे, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इजरायली के ग्रुप में होऊंगा उन दिनों में 4-5 हजार साल पहले, शायद मैं भी बहुत कुड़कुड़ाऊंगा, है ना। रास्ते में है जंगल का रास्ता और जंगली जानवर और अकेलापन, आजू बाजू कुछ नहीं, रेगिस्तान जैसे पत्थर ही पत्थर चारों तरफ, तो कौन परेशान नहीं होगा। मैं एक स्वाभाविक बात बता रहा हूं, लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, शायद आपने भी सुना होगा, कि काल्पनिक है लेकिन एक शिक्षा जरूर हम सीख सकते हैं। ये इस प्रकार से है कि परमेश्वर और खुदा का बंदा, परमेश्वर का जन, दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो सड़क में, मतलब मिट्टी में 4 निशान थे पांव के, 2 तो परमेश्वर के और 2 ये परमेश्वर के जन के। तो वो दोनों जा रहे थे बातचीत करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रेम की भाषा बोलते हुए, दोनों जा रहे थे। अब जंगल आया, घना घनघोर जंगल आया और अंधकार सी वाली बातें आई, जंगली जानवर भी हो सकते वहां। अब ये जो प्रभु को प्यार करने वाला वो घबरा गया और उसने देखा कि अब जो मिट्टी में जो निशान, पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ 2 ही निशान दिखाई दे रहे हैं। पहले तो 4 थे, क्योंकि परमेश्वर के 2 पैरों के निशान और इस परमेश्वर के जन के 2 पैरों के निशान। खैर, अब वो निशान 4 से 2 में बट गए। अब वो सोचने लगा, देखिए, जब मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है तब परमेश्वर गायब हो गया। बताइए भला, अब मैं जंगल से गुजर रहा हूं, अंधकार है, जंगली जानवर भी होंगे, अब बताइए मैं ही अकेला चल रहा हूं, परमेश्वर गायब हो गया। बताइए भला, ये कैसा परमेश्वर है, कहां है प्रेमी परमेश्वर। शायद कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसी बात हो सकती है। तब धीमी से आवाज आई परमेश्वर की, अरे बेटा, वो जो निशान जो तू देख रहा है ना पांव के जमीन में, वो तेरे निशान नहीं है, वो मेरे निशान है। तुझे तो मैं कंधे में उठा के ले चल रहा हूं। आप समझ गए ना। तो परमेश्वर का जन वो सोच रहा था कि वो मेरे पांव के निशान हैं, वो एक्चुअली परमेश्वर के पांव के निशान थे। तो ये बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, जैसा कि उस समय भी यहां पर हमने देखा था इजरायलियों के साथ। अच्छा, हम आगे बढ़ें। फिर तीसरा और आगे के पद में हम पढ़ते हैं, तीसरे पद से लेकर के 10वें पद तक हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया और कभी कभी उसको भूखा भी किया। फिर वो मन्ना खाया। मन्ना एक प्रकार का खाना जो परमेश्वर ने ऊपर से दिया, मतलब जीवन के लिए रोटी या मन्ना, शारीरिक खाना, जिसे न तू न तेरे पुरखा जानते थे, वो परमेश्वर ने इन लोगों को खिलाया। परमेश्वर हमारे जीवनों में भी खाना पीना सब कुछ देता है, कपड़े लत्ते, घर वर सब देता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है। सो मेरे प्रियो, धन्यवादित हो, हमारे मन धन्यवादित होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, न सिर्फ मनुष्य शारीरिक रोटी से ही जीवित रहेगा, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता उससे भी वो जीवित रहेगा। लिखा हुआ तीसरे पद में, तीसरा पद है। हाँ, उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तू न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही। हम मत्ती में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना, जो
जो ऊपर से मन्ना आया वो तो शारीरिक भोजन था, लेकिन मैं आत्मिक भोजन, मैं जीवन की रोटी तुम्हें देना मांगता हूँ, तुम कभी नहीं मरोगे। और फिर 4 पद में देखते हैं उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए हैं, और न उनके तन से वो कपड़े गिरे, और न पाँव फूले। क्या बात है, ये मिरेकल्स है भाई। ये यहाँ पर परमेश्वर का वचन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा अपने मन में ये विचार तो कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर तुझको भी ताड़ना देता है कि नहीं। कौन माँ बाप ऐसा जो अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देता, दंड नहीं देता जब गलत काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें लाता जो शायद कड़वी हो, लेकिन अंत में वो मीठी हो जाती हैं। मेरे ख्याल में हमारे कई भाई बहन इस बात की गवाही दे सकते हैं। तो परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, उसके नाम का धन्य हो। और फिर वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, है ना, जो उसने कहा। 6वां पद में क्या लिखा हुआ है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। भय मानना, कौन सा भय? डरने वाला भय नहीं, अरे बाप रे ये कौन है, नहीं नहीं, आदर वाला भय, प्रेम वाला भय। हाँ, ये वाला भय जो आप परमेश्वर से डरें। वो महान सृष्टि करता, हम तो छोटे से उसके बनाए हुए सृष्टि हैं। ओ महान प्रभु, विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, है ना। तो हमें इस भय को मानना है। तो जब हम अपने जीवन में जब शारीरिक जीवन में जहाँ भी आप रहते हैं, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए रखा है कि हम उसकी महिमा करें, उसका वचन दूसरों को सुनाएं, उसका भय माने, अपने आप को नम्र रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तब क्या होगा? परमेश्वर आशीष भी देगा। आप लिखिए ना, इस्राएलियों के साथ उसने क्या किया। 7वां पद, उसने उनको ऐसे देश ले गया जो एक तरह से समझ लीजिए सिद्ध देश। वहाँ कोई भूखा रहेगा, ना कोई प्यासा रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, फल फूल, पानी, खाना पीना, अरे साहब दाख मधु सब कुछ वहाँ है। अब 7वें पद में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियां और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं और जौ और दाखलता, अंजीर, अनारों का देश और जैतून का देश है, मधु का देश है। आहा, उस देश में अन्न की महंगी नहीं होगी। आजकल हम देख रहे हैं कि अन्न बड़ा महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है नहीं। अरे साहब, परमेश्वर हमें ऐसे देश ले जाएगा जिसे हम कहते हैं स्वर्गीय देश। वहां हर चीज परमेश्वर अपनी ओर से आशीष के रूप में देगा। बल्कि यहां भी परमेश्वर हमें देता है कि नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु को प्यार करता और भूखा हो? क्या आपने कभी किसी मसीही भिखारी को देखा है? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा। जो सचमुच में विश्वासी है, आज तक मैंने किसी विश्वासी को भीख मांगते नहीं देखा। क्यों? जरूरत ही नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन, है कि नहीं। इतना जरूर है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, आशीषों से परिपूर्ण करता है, चिकने चिकने चीजें हमें खाने को देता है। वहां के पत्थर लोहे के समान स्ट्रांग है, पहाड़ों में तांबा निकलेगा। मतलब एक तरह से एक स्वर्गीय देश की एक बात यहाँ पर आती है। हम सब जो विश्वासी भाई बहन हैं, हम इस देश में परदेशी हैं, हम इस दुनिया में परदेशी हैं। हाँ, हमारा भारतवर्ष है, हम प्यार करते हैं, लेकिन हमारा आपका जीवन क्या है? थोड़े समय का है, और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे, है ना, और फिर स्वर्ग में जाएंगे, जहाँ कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई सूरज का प्रकाश नहीं, सब परमेश्वर की ओर से। तो भाई ये 40 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, जो भी परमेश्वर हमें सिखाता है, सीखते जाएं और परमेश्वर के लिए एक
महिमा का कारण बन जाए। और फिर क्या लिखा हुआ है 10वें पद में, तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यह तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। मेरे प्रियो, आइए इस जो बात हुई है, ये बात जो हुई है इजराइलियों के साथ, उससे हम एक आत्मिक लेसन, आत्मिक शिक्षा ले सकते हैं कि जिस प्रकार से इजरायली लोग 40 वर्ष तक घूमते रहे और मुसीबत का सामना करते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उनको उत्तम देश में लाया। परमेश्वर आपको और मुझको इस दुनिया से ले जा रहा है, जो भी टाइम उसने आपको मुझको दिया है। आइए हम अपने आप को फिर से उसके हाथ में सौंपे। अगर कंप्लेन किया है, कुड़कुड़ाया है, गुस्सा हुआ, पाप में गिर गए, मानिए अपने पापों को, हाँ, और बोले प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरे पापों को क्षमा कर, होने दे कि मैं तेरे पीछे चलूं जैसा एक बेटा अपने बाप के पीछे चलता है। हमारा बाप कौन है? हमारा बाप तो अर्थली बाप तो माँ बाप तो है, लेकिन उसके अलावा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है ना। तो आइए हम अपने आप को परिवार सहित, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, सब उस परमेश्वर के आगे झुकें, नतमस्तक करें और दीन बने, नम्र बने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो वो हमें उत्तम देश, जो स्वर्गीय देश है, उत्तम देश है, वहाँ के लिए हमें तैयार करेगा। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ कोरोना वायरस भी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ, बिल्कुल पक्का स्वर्गीय देश, सिद्ध देश। आशा है कि आप तैयार हैं उस देश को जानने के लिए। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करें।